हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, है ना। तो आप सभी का स्वागत है हमारे राज नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में देखे थे कि 30 क्वेश्चन तक हम लोग क्या किए थे कि ऑब्जेक्टिव सीरीज हमारा जो चल रहा है, जिसमें क्या है कि हमारा यूपी में CHO का जॉब है, राजस्थान में ANM का जॉब है, बिहार में BTSC का जॉब है। तो ये सब जॉब के लिए क्या है, एक कंपटीशन देने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए क्या है, ऑब्जेक्टिव सवाल आपको पढ़ना होगा। ऑब्जेक्टिव की बात किया जाए तो क्या होता है कि एक आपको उसमें क्वेश्चन लिखा जाएगा, उसका 4 ऑप्शन देगा और 4 में से किसी एक को आपको चुनना होता है ना। तो हमारा ये आज का ऑब्जेक्टिव सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। आशा करते हैं कि आप कंटिन्यू बने रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग 30 क्वेश्चन को देखे थे। आज 31 से हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, है ना। तो चलते हैं हम अपने मंजिल की ओर और जल्द से जल्द 10 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्जिमा। एक्जिमा क्या होता है। एक्जिमा क्या है, आई डिजीज है, ईयर डिजीज है, स्किन डिजीज है या फिर इंटेस्टाइनल डिजीज है ना। तो एक्जिमा जो क्या है, एक तरह का मेनली आपका स्किन का डिजॉर्डर है ना। जैसे देखते हैं कि स्किन के ऊपर क्या होता है कि आपका ब्लैक और वाइट पैचेज आ जाते हैं, स्किन और वाइट, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। एक्जिमा क्या है, तो एक्जिमा है हमारा स्किन डिजीज है। ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। मस्ट कॉमन कॉज ऑफ रप्चर ऑफ टेंडन। टेंडन की बात किया जाए तो क्या होता है, टेंडन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा टेंडन और लिगामेंट। टेंडन का मतलब क्या होता है, आप एक और बताएंगे जल्दी से, उसके बाद हम फिर कंटिन्यू करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ें याद करने को मिलेगा, एक है हमारा टेंडन और दूसरा हमारा लिगामेंट है ना। टेंडन की बात किया जाए तो क्या होता है, ये कनेक्ट करता है किसको, तो बोन टू मसल्स या फिर मसल्स टू बोन। और लिगामेंट की बात किया जाए तो क्या होता है, ये बोन टू बोन को कनेक्ट करता है ना। तो इसमें पूछा गया है कि आपका कॉमन कॉजेज क्या है टेंडन का, मतलब बोन से मसल्स जो होते हैं वो क्या होता है, टूटने का सबसे मेन कारण क्या है। ऑप्शन ए है हमारा ओवर यूज, ऑप्शन बी है फॉल फ्रॉम हाइट, ऑप्शन सी है ट्रॉमा, डी है कंजेनाइटल, है ना। ओवर यूज तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ओवर यूज होता नहीं है ना। फॉल फ्रॉम हाइट, अगर हाइट से आप गिरते हैं तो क्या होता है कि हमारा टेंडन जो होता है वो किससे कनेक्ट है, तो बोन से और मसल से। मसल्स क्या है, एक तरह का हम लोग का प्रोटेक्टिव लेयर होता है ना। तो इससे भी नहीं हो सकता है क्योंकि जल्दी देखते हैं ना कि आप जल्दी से गिरते हैं तो क्या होता है, आपका मसल्स प्रोटेक्ट कर लेता है बोन को टूटने से। ऑप्शन सी है ट्रॉमा। ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, एक सीवियर इंजरी और फिर सीवियर ब्रेकडाउन ऑफ एनी पार्ट इनसाइड द ऑर्गन और बॉडी। और डी है कंजेनाइटल। कंजेनाइटल का मतलब क्या होता है, बाय बर्थ। तो ऑप्शन सी हमारा है क्या, करेक्ट आंसर, ट्रॉमा इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये हमारा जो सीरीज है ऑब्जेक्टिव का वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक बार कमेंट करके बता देना है ना। और क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि जो भी ज़रूरतमंद लोग होंगे उनको ये चीज़ मिल सके। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, और आज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लिख लेंगे या मार्क कर लेंगे। रूल ऑफ 9 इज यूज्ड इन टेस्टिंग व्हाट। रूल ऑफ 9 की बात किया जा रहा है, किस चीज़ का जांच में काम आता है, तो डिजीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, हार्ट डिजीज, बर्न या फिर कैंसर। कैंसर में डायग्नोसिस करते हैं इनका क्या होता है, बर्न में क्या डायग्नोसिस करते हैं, हार्ट डिजीज में क्या डायग्नोसिस करते हैं और नर्वस सिस्टम में क्या डायग्नोसिस करते हैं, है ना। तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात किया जाए तो नर्वस सिस्टम में हम लोग EEG का जांच करते हैं, EEG का जांच करते हैं। हार्ट में हम लोग हार्ट से रिलेटेड जांच करते हैं। बर्न में हम लोग क्या करते हैं, रूल ऑफ 9 का यूज करते हैं, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी क्या है, करेक्ट आंसर है। रूल ऑफ 9 हम लोग बर्न वाले पेशेंट में यूज करते हैं। अगर आपको इसके बारे में, बर्न के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो एक बार कमेंट में छोड़ देंगे, आपको एक बर्न का वीडियो स्पेशल मिल जाएगा, है ना। तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की ओर।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, लास्ट टाइम पूछा गया है रेलवे में, रेलवे 2004 में, है ना। सफदरजंग में भी पूछा गया है, बिहार CHO में भी पूछा गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिवियरिटी ऑफ बर्न डिपेंड्स ऑन, हमारा जो बर्न है किस सिवियरिटी मतलब किस पे निर्भर करती है कि ये कितने गंभीर बर्न हुआ है ना। ऑप्शन ए हमारा ऑन द साइज ऑफ द बर्न, बी है एट द डेप्थ ऑफ द बर्न, एट द लोकेशन ऑफ द बर्न, और डी है ऑल ऑफ द एबव, है ना। तो इसका बात किया जाए तो हम लोग बर्न डिपेंड करता है किस पे, तो साइज मतलब कितना एरिया आपका बर्न हुआ है ना। दूसरा हमारा डेप्थ मतलब कितना अंदर तक जला है, बर्न हुआ है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है सबक्यूटेनियस टिश्यू में जल जाता है, कभी क्या होता है सबक्यूटेनियस प्लस डर्मिस टिश्यू भी जल जाता है, प्लस कभी कभी इंटैक्ट बोन तक भी करता है, तो मतलब डेप्थ कितने गहराई तक जला है। नेक्स्ट है हमारा लोकेशन, है ना। लोकेशन की बात किया जाए तो मतलब किस वाले पार्ट में जला है। जैसे कभी कभी क्या होता है जेनिटल ऑर्गन जल जाता है, हमारा एब्डोमिनल एरिया जल जाता है, कभी कभी फेस जल जाता है, कभी कभी स्कल जल जाता है ना। तो बहुत सारे लोकेशन होते हैं, तो सबका अलग अलग लोकेशन होता है, उनके अनुसार क्या करते हैं हम लोग सिवियरिटी मापते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए है ऑन द बेसिस ऑफ बर्न, ये करेक्ट है। ऑप्शन बी ऑन एट द डेप्थ ऑफ द बर्न, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन सी एट द लोकेशन ऑफ द बर्न। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर क्या है हमारा ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या है, ग्लूकोमा क्या होता है, एक आई डिजॉर्डर है, ईयर डिजॉर्डर है, ENT डिजॉर्डर है, डाइजेस्टिव डिजॉर्डर है ना। तो ग्लूकोमा की बात किया जाए तो ये क्या होता है, एक आई डिजॉर्डर होता है ना। ग्लूकोमा क्या होता है, आँख में होता है, और ग्लूकोमा किसका डिजॉर्डर हुआ, तो आँख आई डिजॉर्डर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसे भी आप मार्क कर लेंगे, है ना। मेनियर्स डिजीज संबंधित है, मेनियर्स डिजीज इज रिलेटेड टू, ऑप्शन ए है बाई आई, बाई ईयर, ऑप्शन सी है फ्रॉम द रिस्पायरेटरी सिस्टम, और डी है हमारा फ्रॉम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, है ना। तो ये क्या है मेनियर्स डिजीज। मेनियर्स डिजीज की बात किया जाए तो क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि ये मेनली ईयर को अफेक्ट करता है ना। वो भी ईयर में 3 पार्ट होता है, इनर, दूसरा आउटर, और दोनों के बीच में क्या होता है, एक मिडिल ईयर होता है ना, मिडिल ईयर। तो ये कहाँ का डिजॉर्डर है, तो ये ईयर का डिजॉर्डर है। कौन सा ईयर का डिजॉर्डर है, तो हमारा इनर ईयर का ये डिजॉर्डर है। इसमें क्या होता है कि वर्टिगो हो जाता है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट अच्छा सवाल है आज का। MI विच आर्टरी इज यूजुअली अफेक्टेड ड्यूरिंग, मतलब मायोकार्डियल इन्फेक्शन जो होता है, इस समय क्या होता है कि समानता कौन सा हमारा आर्टरी अफेक्ट करता है ना। तो ऑप्शन ए है रीनल आर्टरी, ऑप्शन सी बी है सीलियाक आर्टरी, ऑप्शन सी है कोरोनरी आर्टरी, और डी है हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी तो नहीं होगा, हेपेटिक का मतलब क्या होता है, जो लीवर से कनेक्ट रहता है ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कोरोनरी आर्टरी इज द करेक्ट हमारा है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग मूव करते हैं। ऑप्शन सी, सॉरी, क्वेश्चन 38, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन इंक्लूड। MI क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में शामिल है, क्या क्या शामिल है, तो सीवियर चेस्ट पेन शामिल है, डिस्पीनिया शामिल है, टैकीकार्डिया शामिल है, या फिर ऑल एप्रोप्रिएट शामिल है ना। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, चेस्ट पेन भी होता है, डिस्पीनिया भी होता है, टैकीकार्डिया भी होता है, ऑल एप्रोप्रिएट भी। तो राइट आंसर हमारा क्या है, ऑल एप्रोप्रिएट। टैकीकार्डिया की बात किया जाए तो क्या होता है, आपका हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है ना। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल है हमारा आज का, ये बहुत एक अच्छा सवाल है। टैकीपेनिया मीन्स, टैकीपेनिया जो है उसका मतलब क्या होता है, एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन होता है, इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट होता है, डिक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट होता है, या फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होता है ना। तो टैकीपेनिया यहाँ पे देखें, देखते हैं टैकीपेनिया क्या होता है ना। तो इनको तोड़ते हैं, एक होता है टैकी और दूसरा पीनिया। टैकी का मतलब क्या होता है, इंक्रीज, और पीनिया का मतलब क्या होता है,
रिस्पायरेटरी रेट, है ना। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, और ये है हमारा आज का आखिरी सवाल। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एपनिया। एपनिया दो टर्म आता है, एक आता है एपनिया और दूसरा आता है यूपनिया। यूपनिया, हाँ, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे एक है एपनिया और दूसरा है यूपनिया। एपनिया का मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे दो टर्म लगा हुआ है, ए और पनिया। ए का मतलब क्या होता है एब्सेंस, और पनिया का मतलब क्या होता है रिस्पायरेटरी रेट, है ना। यूपनिया, यू का मतलब क्या होता है नॉर्मल, और एपनिया का मतलब क्या होता है रिस्पायरेटरी रेट। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा एब्सेंस ऑफ रिस्पायरेशन रेट, इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट, डिक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में परेशानी। तो एपनिया का मतलब क्या है हमारा इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट। ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है ना। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इस वीडियो में समझ में आया होगा। समझ में आया तो क्या करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।